हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए केले के फूल से बनने वाली बहुत ही हेल्दी सी सब्जी। तो अक्सर हम केले की जो है सब्जी तो बनाते ही हैं, लेकिन उसका जो फूल होता है वो भी बहुत हेल्दी होता है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी सी केले की फूल की सब्जी सिखाऊंगी। तो जो कि केले का फूल होता है ये कैंसर में लड़ने में मदद करता है। डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी माना गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 बड़ी प्याज को इस तरह से काट लिया है। इसी के साथ मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्ची। इसी के साथ मैंने मीडियम साइज़ में आलूओं को काट लिया है। साथ में मैंने 2 से 3 टमाटर को चॉप कर लिया है। ये लिया है मैंने हरा धनिया। तो सबसे पहले जो केले के फूल होते हैं इसको साफ़ करने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो कुछ सब्ज़ी ऐसी होती हैं जो बहुत कम ही मार्केट में मिलती हैं, लेकिन वो बहुत हेल्दी होती है। तो कभी अगर वो मिले तो उसको ज़रूर से हमें बनाना चाहिए। तो इसको बनाने की ट्रिक्स जो होती हैं, इसके ऊपर के पेटल्स को निकालने के बाद जो ये चीज़ मैं निकाल रही हूँ, इसी को आज हम बनाएंगे। तो इसको कैसे साफ़ करा जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये जो पेटल्स होते हैं इसको खाने में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये जो अंदर इसकी फलियाँ सी दिख रही हैं इसी को हम बनाएंगे। तो इसकी आप सब्जी बना सकते हैं, इसकी आप भजिया बना सकते हैं, सैलेड भी बना सकते हैं। तो अब हम इसको साफ़ करेंगे। तो मैंने सारे ही पेटल्स इसके हटा दूंगी और उसके बाद इसको हम बहुत ही आराम से, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाता है जिससे कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो ये देखिए, इसके अंदर लास्ट में भी एक पार्ट बचता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको भी कट करके हमें इसी में डालना है, वो ये है। तो इसको चलिए सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं। तो एक मैं इसकी ये जो फलियां हैं उसको मैं ले लेती हूँ और उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको जब हम इस तरह से खोलेंगे तो इसमें एक बहुत ही हार्ड सा पार्ट होता है। तो इस तरह से इसको बहुत ही ईजिली हम खोल सकेंगे और आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह से ये एक ब्राउन सा पार्ट दिख रहा है, इसको ही हमें लेना है और इसको हमें इस फली के अंदर से निकाल देना है। इसको हमने निकाल दिया है और इसी के साथ नीचे इसके एक वाइट सा पार्ट होता है ये वाला, इसको भी हमें निकाल देना होता है। बस इतना सा ही हमें करना है और ये फलियां बहुत साफ़ हो जाती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये बहुत हेल्दी सब्जी है। तो कभी अगर आपको मार्केट में मिले तो आप इसको बनाएं ज़रूर। अब ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हमें इस तरह से कट करके डालना होता है। तो नाइफ़ से मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको बारीक बारीक जो है कट कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, मतलब काटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसको हम पानी में थोड़ा सा भिगो देते हैं। इसी के साथ ये भी सारी फलियां हैं, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। तो इसको भी हमें पहले बारीक बारीक काटना होता है। तो ये जो फलियां होती हैं ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और कॉपर होता है और ये नेचुरल तरीके से हमारे डिप्रेशन को भी दूर करता है। एनीमिक लोगों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी माना गया है। तो कभी भी अगर आपको केले के फूल मिल जाते हैं तो आप उसको एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिए। आपको ये बहुत ही हेल्दी भी सब्जी बनेगी और साथ में बहुत टेस्टी भी। 2 से 3 पानी से इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और इस तरह से ये मैंने साफ़ करके इसको रख लिया है। अब सबसे पहले मैं एक कुकर ले रही हूँ। कुकर के अंदर हम क्या करेंगे, इन सारी ही फलियों को इस तरह से डाल देंगे और उसके बाद हमें इसमें डालना है पानी। तो कम से कम 1 गिलास के करीब हमें इसमें पानी डाल देना है। मैं इसमें ना तो सॉल्ट डाल रही हूँ ना टर्मरिक पाउडर। ऐसे ही हम इसमें 2 विसिल लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी हमारी फटाफट से बन जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें विसिल लगा ली है और अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये बहुत बढ़िया से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से इसको बनाया जाता है। अब मैं इसको रख देती हूँ। अब हम एक तरफ कढ़ाई में ऑयल में डाल देंगे सबसे पहले हमारे आलू। तो आलू जो होते हैं इस सब्ज़ी में ज़रूर से डालें, बहुत ही बढ़िया सी ये सब्ज़ी हमारी बनेगी। अब इसको हमें कम से कम 80% तक कुक करना होता है। तो थोड़े थोड़े से हम बेसिक स्पाइसेस डाल देंगे, जैसे सॉल्ट है, साथ में कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, साथ में जीरे का पाउडर, क्यूमन पाउडर डाल दें। तो थोड़े से मसालों के साथ जब हम इसको सौते करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से हमारा जो है सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आलू हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम रख देते हैं। अब कढ़ाई में तेल में मैं सबसे पहले थोड़ा सा ऐसा फटेड़ा हींग डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा, हाफ टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड्स मेथी दाना। इसको डालने के बाद हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। अब जो 2 बड़ी प्याज को मैंने कट करके रखा था उसको मैं इसमें डाल रही हूँ
और इसी के साथ हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो हरी मिर्च भी इसमें बहुत टेस्टी लगती है। बाकी कोई बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं होल स्पाइसेस वो हमें इसमें कुछ भी नहीं डालनी है। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, साथ में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दें और इसी के साथ थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को बहुत अच्छे से हमें कुक कर लेना है जब तक कि ऑयल भी सेपरेट ना हो जाए और सारे मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। थोड़ी देर मैं लीड लगा देती हूँ। अब आप देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छे से मसाले हमारे कुक हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने फ्राई करके इसमें आलू रखे थे उन आलूओं को हम मिक्स कर देते हैं। तो आलू हमारे बहुत ज़्यादा जो है 80% तक कुक हो रखे हैं, तो ज़्यादा सॉफ्ट तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में जो बॉयल करा हुआ हमने फ्लावर रखा हुआ है बनाना फ्लावर उसको हम डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा ही हम पानी डालेंगे जिससे कि हम मसालों के साथ इसको मिक्स कर सकें। तो बहुत अच्छे से हम इसको स्टेयर करेंगे जब तक कि सारे मसाले जो हैं इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और उसके बाद मैं इस पर लीड लगा दूँगी। ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है लेकिन इतना तो हम करेंगे कि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हों। ये कम से कम 3 से 4 मिनट बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ। आलू भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और जो ये बनाना फ्लावर है ये तो हमारा कुक हो ही रखा था। ऊपर से हम इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल देते हैं। तो बहुत बढ़िया सी और बहुत हेल्दी सी ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये इतनी हेल्दी सब्ज़ी है लेकिन इस पे हमारा ध्यान बिल्कुल भी जाता ही नहीं है। तो आप भी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर कुछ आप नया सा खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहेगी। तो इस तरह से अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमारी बनाना फ्लावर से जो है बहुत बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो कभी भी आपको अगर इस तरह से बनाना फ्लावर दिखे तो आप इसको ज़रूर से लाएं और उसकी इस तरह से सब्ज़ी बनाकर ट्राई करें। आप इसको राइस से, चपाती से, ये पराठे के साथ खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक और टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी के साथ।